हीरो साहिल पर पहुंचता है और कदम रखते ही इसे एक आग से भरे जजीरे का मंजर नजर आता है। वो इस पुरस्कार और खतरनाक जगह को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन इसे मालूम है कि उसे यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। जैसे ही वो जजीरे में दाखिल होता है, एक बड़े आतिशफिशा की गरज सुनाई देती है, जिससे राख और आग के शोले बुलंद हो रहे होते हैं। इसे अपने हर कदम का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना पड़ता है, क्योंकि एक गलत फैसला उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकता है। चंद कदम आगे बढ़ते ही हीरो को एक पुरस्कार चट्टान पर कुछ नक्शो निगार मिलते हैं। इन नकूश को देखकर उसे उम्मीद होती है कि शायद ये उसे जजीरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। वो उन निशानात को गौर से देखता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, इसका सामना एक खौफनाक झरने से होता है, जिससे सुर्ख गर्म लावा बह रहा होता है। इसे ये सोचना पड़ता है कि वो किस तरह इस खतरनाक झरने को उबूर करे। जजीरे पर पानी नायाब होता है और उसकी प्यास बढ़ने लगती है। वो पीने का पानी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हर तरफ लावा और आग होती है, जिससे पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसका सामना जजीरे के खौफनाक जानवरों से होता है, जो या तो लावा जैसे गर्म होते हैं या पत्थरों जैसे सख्त। इन जानवरों से खुद को बचाने के लिए हीरो को बहुत एहतियात करनी पड़ती है। पहली बड़ी मुश्किल को उबूर करने के बाद हीरो को अपने आप पर भरोसा बढ़ जाता है। रात के वक्त इसे झाड़ियों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो खौफ में मुब्तला हो जाता है, लेकिन अपनी हिम्मत से काम लेता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए इसे एक छोटे लावा के दरिया का सामना होता है। वो दरख्त की शाखों और पत्तों से एक पुल बनाने का फैसला करता है, ताकि इस दरिया को उबूर कर सके। एक गहरी गार में दाखिल होते हीरो को कुछ पुरस्कार नकूश मिलते हैं। वो समझ जाता है कि ये नकूश जजीरे से निकलने का कोई इशारा दे सकते हैं। रात होते ही वो एक बड़े पत्थर के पीछे छप जाता है, ताकि खुद को लावा की रोशनी और जजीरे के खौफनाक जानवरों से बचा सके। अचानक आतिशफिशा जोर से फटता है और हर तरफ लावा फैलने लगता है। इसे तेजी से आगे बढ़ना होता है। वो जजीरे से निकलने की तैयारी में लग जाता है और दरख्तों की लकड़ी और पत्तों से एक कश्ती तैयार करता है। आगे बढ़ते हुए इसे एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है, जहां जहरीले पौधे और शिकारी जानवर उसके रास्ते में आते हैं। बहुत मेहनत के बाद इसे आखिरकार समंदर का किनारा नजर आता है, जो आजादी की उम्मीद को और मजबूत बना देता है। लेकिन अचानक तूफानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और इसे अपनी कश्ती को संभालना मुश्किल हो जाता है। कश्ती में सवार होकर वो समंदर की जानिब बढ़ता है, लेकिन इसे एक और रुकावट का सामना होता है। समंदर में लावा के टुकड़े तीर रहे होते हैं, जिन्हें उबूर करना एक बड़ा चैलेंज होता। बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ वो लावा जजीरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और खिले समंदर की आज़ादी का लुत्फ उठाता है, जहां से अपने बचने की खुशी महसूस होती।